जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है टीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय टीसी हिंद भाई भाई, डॉक्टर जी। जय हिंद भाई। स्वागत है आपका भी। आज संडे का दिन है डीसी, और कल जो है बूले भटके जो है बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे हमारे मित्र कि छोटा चर्सी बड़ा चर्सी कहाँ है काफी दिनों से। तो वो बड़ा चर्सी तो खैर ताबूत में था, वो ताबूत तोड़ के निकल के आज आ गया है कैसे कैसे करके। कल मिला है इसका क्लिप मुझे। और मिलते ही डीसी बड़ा मंसूबा। देखो, पता ही है आपको कि ऐसे लोग जब आते हैं, छोटा चर्सी हो गया, लाल टोपी हो गया, या फिर बड़ा चर्सी हो गया, तो आते ही सर हमारे मंसूबों पे पानी फेर देते हैं। तो इस बार हमारे तो नहीं कह सकते, लेकिन इसराइल के मंसूबों पे जो है वो पानी फेर दिया है। और इसराइल मतलब कि ईरान के अंदर में आपको पता है कि काफी बड़े बड़े लीडर्स को टारगेट करके मोसाद ने मारा है ना, उनके आईआरजीसी के अंदर भी, और इनके सिविलियंस जो बाकी लीडर्स हैं, साइंटिस्ट वगैरह। अब इसके पीछे जो कैसे टारगेट करा सर, वो निकाल दिया इसने, बड़ा चर्सी ने। तो बड़ा खतरनाक वीडियो है दोस्तों। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा, हाँ ऐसा भी है। और उसके बाद थोड़ा सा ईरानी डेलीगेशन जो गया है डीसी, उसके ऊपर भी बड़े चर्चे हो रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े उछल को तो जीते खिंची, मतलब नजम सेट्टी जैसे लोग, हालांकि उसका क्लिप है नहीं इसमें, लेकिन मैंने देखा कल कि वो जीते कि भारत तो मतलब बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया। मोदी को बुलाया गया लेकिन मोदी गए नहीं। देखें किसको भेज दिया, हम तो देखें, हमने तो दिल खोल दिया अपना पूरा, है ना। हाँ, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी आखिरी में एक क्लिप है जिस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं डीसी वीडियो में आगे। और दोस्तों, अगर आप नए हैं, जो चलिए। पता है आप क्या करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आप हमारे मित्र हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे जीएस फैमिली के मेंबर हैं, तो जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में पता है आपको क्या करना है। चलो। कि पाकिस्तान ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है और ईरान ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है वो बहुत काम है। इसके अलावा अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ जी। कि इसराइलियों ने जो बड़ी हमारी क़यादत को, इनको ईरानी क़यादत को शहीद किया, आयतुल्लाह समेत। ईरानियों में एक प्रॉब्लम है। इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके दांत बहुत ख़राब होते हैं। तो वो जितने भी डेंटिस्ट थे आपके तेहरान में या मुल्क में, सब इसराइल ने खरीद दिए। और ये सब लोग जो, और ईरान के अंदर दांत बड़ी जल्दी खराब होते हैं, ये भी ज़हन में रखें। उसकी वजह ये कि गोश्त ज़्यादा खाते हैं लोग। अच्छा। तो गोश्त खोर होने की वजह से इनके दांत जल्दी खराब होते हैं, और इसलिए इसको डेंटिस्टों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो हाई प्रोफाइल डेंटिस्ट थे, जिनके बड़े क्लिनिक्स थे, तो ये सारी क़यादत जो थी ना, उनकी बेसिकली मरीज़ थी या उनके पास जाते रहते थे अपने दांत साफ़ करवाने के लिए। और मोसाद ने ये किया कि उसने ये किया कि इनके जो दांत थे उनके अंदर चिप लगा दिए थे, माइक्रोचिप। बहुत माइक्रो चिप जो थे, जो बहुत ही छोटी टेक्नोलॉजी है, वो इन्होंने इनके दांतों की सफाइयां करते हुए अंदर लगा दिए थे, और उसके जरिए वाया सैटेलाइट की उनको ट्रेस कर लेते थे कि कहाँ पे है। सही है। तो फिर पाकिस्तानियों ने इनको कहा, जब पहली खेप हमारी शहीद हो गई ईरानियों की, कि भाई आपके साथ ये मामला हो रहा है। तो फिर पाकिस्तान ने गए वहाँ और उनकी पहले चिप्स निकाली, और फिर इनके बाद में गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। हजारों की तादाद में डेंटिस्ट पकड़े गए इनके। तो इस तरह की हमने मदद की है इनकी। जी। कोई हाई प्रोफाइल उसके बाद किलिंग नहीं उसने हुई। कहा किलिंग नहीं हुई। जब ये पाकिस्तान को पता लगा उसके बाद। और पाकिस्तान ने उनको बताया, तो एक भी बंदा जो उसके बाद मरा नहीं है। इनसे कोई पूछे कि उसामा बिन लादेन तो हमें पता नहीं लगा कि कैसे निकालना है। लियाकत अली खान के कातिल आज तक हमें पता नहीं लगे। बेनजीर भुट्टो साहबा के कातिल हमें आज तक पता नहीं लगे। 71 में हमारे साथ इंडिया ने क्या कर दिया हमें पहले पता ही नहीं था। हम तो मासूम थे, हम तो फंस गए। कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ, हम मासूम थे, हम तो फंस गए। बाकी भी बेशतर हमारी हिस्ट्री के अंदर लातादाद चीजें हैं। ये आए दिन दहशतगर्द पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं, उसका हमें पता नहीं चलता। लेकिन ईरान वालों के दांतों के अंदर हम घुसे हुए हैं। हम क्या फ्लॉसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई धागा है, हम उनके दांतों के अंदर क्या कर रहे हैं? मतलब हमारा उनके दांतों के अंदर क्या काम है? ईरान के दांतों के अंदर हमने उन्हें बताया कि ईरान को हमने बताया कि दांतों से चिप कैसे निकालनी, ये उनको नहीं पता। वाह 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 जेदा जी, मैंने कहा आपने कमाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। टीटीपी ने गुज़िश्ता रोज अगवा किए जाने वाले, अच्छा, यहाँ पे सही बात है वैसे तो। ये तो देखा जाए तो यार, मतलब अजीब अजीब नहीं फेंकते हैं डीसी पाकिस्तानी यार। मतलब दांतों से चिप का पता लगा लिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की फौज, आईएसआई आर्म फोर्स ने। और उसके बाद हमने बताया ईरान को, देखें जी आपके दांतों में चिप लगा है। सारे के सारे डेंटिस्ट वहां पे इजरायली थे।
अरे भैया गौरव भाई, आपको नहीं पता, ईरानियों की टट्टी के अंदर भी चिप था, इन पाकिस्तानियों ने जाके निकाला चिप को अंदर घुस घुस के। अरे क्या तुम सुबह सुबह क्या डीसी पप्पी टट्टी लेके बैठ अरे यार, गए? तो क्या नहीं, सही बात है सर, ये तो टट्टी में से भी चिप निकाल देंगे भाई। नहीं वो तो खैर सर सुअर है तो सर वो तो काम करेंगे ही ना, वो तो जायज बात है। लेकिन देखो ना, ये कहते हैं कि भारत जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है, अननोन गनमैन जो है वो हमारे इतने लोगों को मार गए, उनको पकड़ नहीं पा रहे, एक भी अननोन गनमैन आज तक नहीं पकड़ा गया, दांतों से चिप निकलवा रहे। पाकिस्तानियों देखो जरा ठीक से, एक बार अपना सलवार उतार के कहीं देखो, तुम्हारे कहीं पिछवाड़े में भारत ने चिप ना लगा दियो। नहीं, टेररिस्टों के पिछवाड़े में चिप, हाँ टेररिस्टों के पिछवाड़े में, हाँ ये भी हो सकता है। की वीडियो जारी कर दी। ये पुलिस एहलकार जो है ये वजीरिस्तान से अगवा किए गए थे। हम दूसरों की चिपें निकाल रहे हैं, अपना हमारा हाल देख लें। वजीरिस्तान से अगवा किए हुए हैं, खुलेआम दहशतगर्द जो है उनकी वीडियोस जारी कर रहे हैं। हम उन्हें अभी तक बाजियाब नहीं करवा सके। याद रखिए, यहाँ पर 2 दर्जन या 1.5 दर्जन के करीब या 20 के करीब शायद सोमाली जो अगवाकार हैं, जिन्होंने हमारे बहरी जहाज़ पर काम करने वाले अमले के लोग अगवा किए थे, जिसमें 20 के करीब पाकिस्तानी भी हैं। अभी तक उनको नहीं छुड़वाया जा सका, वो बेचारे कई महीनों से यरगमाल है। लेकिन चिप हम जो है वो ईरान वालों को बता रहे हैं कि आपने दांतों से कैसे निकालनी है। मंशियात के मुकदमे में अडयाला जेल में कैद मुआज मलिक की अहलिया का जेल इंतजामिया पर शौहर से मुबैना जिनसी बदफेली का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि मेरे शौहर के साथ जेल हुकाम जो है वो जिनसी बदफेली कर रहे हैं। लेकिन चिप हम उनके जाके दांतों से निकालने का, लेकिन ये हमें नहीं पता अडयाला जेल जहां पर सारा कुछ ही चौधरी साहब का है, वहां कैदियों के साथ जिनसी बदफेली हो रही है। तो ये सूरत हाल है हमारी। अगर आप गौर फरमाएं कि पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की जो क्रीम है लीडरशिप की, वो इसके जनाजे में शरीक है। शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो दुनिया का जो इतना बड़ा डेलीगेशन, इतनी बड़ी पावरफुल डेलीगेशन लेके वहाँ गया हो, और जिसमें ये खतरा भी हो कि ईरान जो ये है इजराइल, ये किसी वक्त भी हमला भी कर सकता है। 2 करोड़ मुसलमान वहाँ हैं, बिल्कुल, साथ साथ में इतनी बड़ी लीडरशिप है, 100 ममालिक के नुमाइंदे शामिल हैं इन रस्मात में। तो आप बताइए कि अगर ये कर देता है तो कोई बात नहीं, इसलिए कि ये जो यहूदी हैं ये इसी किस्म की हरकतें करते हैं कि इनको मालूम है कि हमारी तादाद कम है तो दुनिया की तादाद भी कम करे। जंग हो, अमेरिका मरे, इंडिया मरे, इंडिया को बहुत शौक है, लेकिन मरेगा तो वो भी ना, जब उनके लिए तो ये कोई हैसियत नहीं रखती है। तो अगर हमारा सदर गया है, हमारा वजीर आजम गया है, हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी साहब गया है जी। मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक बरादराना जो हमारा रवैया है, हमारा इनसे मोहब्बत है। और वैसे भी देखिए ना, हमारा तो रिश्ते पुराने हैं। फारसी जबान हमारे मुगलों के दौर में सरकारी जबान थी, और वो मानते हैं इस बात को। ये जरा आप चेक करें। अरे भाई तुम लोग पहले तय कर लो भाई कि तुम लोग हो क्या। कभी तुम लोग को डॉलर जब दिखता है कि ईरान से डॉलर आ सकता है तो तुम लोग फारसी बन जाते हो, फिर ठीक है। उसके बाद कभी तुम लोग अरब बन जाते हो, फिर कभी अपने आप को इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ना शुरू कर देते हो। अबे तुम लोग एक बाप के पैदाइश हो या नहीं हो? ईरान से डॉलर नहीं सर, ईरान तो खुद ही, ईरान को डॉलर चाहिए। पर हाँ, ईरान के डॉलर में से डॉलर आ सकता है, ये बोलो सर। ईरान के डॉलर में जो मिलेगा उसमें। अब देखो ना, ये अजीब टाइप के लोग हैं, कह रहे हैं कि देखिए जी हमने इतना पावरफुल डेलीगेशन। अबे सबके सब भीख मांगने गए हैं वहां पे कि कल के डेट में वो पहुंचा है नकली ट्रॉफी चोर, वो पहुंचा है कि मैं कहीं अगला प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं तो मुझे भी भीख मांगना पड़ेगा, तो इसलिए वो घूम रहा है जगह जगह साथ में। अरे मैं तो इसको देख रहा था, कटोरा शरीफ को और इसके फील्ड मार्शल को, फटा पजामा को, वहां पे जाते हैं, जाते ही जैसे कटोरा शरीफ का तो भाई सब मस्त है तरीका मांगने का, उसका तो आपको पता ही है। वो तो बड़े ऐसे कर लेता है, उंगलियों को पता नहीं ऐसे करके खड़ा हो जाता है। हाँ, तो बगल में फील्ड मार्शल आता है, पहले तो फील्ड मार्शल ऐसे करता है, मतलब हाथ जोड़ने की कोशिश करता है, फिर ऐसे करता है। देख के कटोरा शरीफ को देखना आप भाई साहब, पहले वो ऐसे करता है, पहले ऐसे लाता है हाथ को, फिर ऐसे करता है।
हाँ भाई, गड़बड़ हो सकता है। देखो ये सब बातें बताई नहीं जाती है वैसे। हाँ यार, ये भी बात सही है। यार लेकिन बढ़िया था ये दांत का चिप वाला, बढ़िया था भाई। और देखो मैं बता दूं दोस्तों, पाकिस्तानियों को भी बवासीर की बहुत प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तानी भी बार बार बवासीर का इलाज कराने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास में। अब क्या पता वो डॉक्टर कहीं डीसी, हाँ कोई हमारा इधर रॉ का एजेंट हो, मोसाद का एजेंट हो, क्या पता। ये सही बात है, पीछे चिप लगा दे सर कहीं गलत जगह पे। सही बात। मीर जाफर साहब पहुंच गए हैं ईरान, और ये उनका जहाज है, और ये बड़ा हंस हंस के गले लगा जा रहा है। मैं अभी ईरानी उलमा की वीडियो एक देख रहा था, जो जनाजे के पास खड़े हैं और वो धाड़े मार के रो रहे हैं। जहां जस्ते मुबारक पड़ा हुआ है वहां पे वो धाड़े मार मार के रो रहे हैं। हमारे वाले जा रहे हैं तो इनकी हंसी नहीं रुक रही। मैं देख रहा था शहबाज शरीफ भी वहां पहुंचा है, और क्लिप उस हवाले से भी शेयर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि शहबाज का भी जहाज वहां पहुंचेगा, और वीडियोस डाली जा रही हैं, और साफ पता चलता है कि ये लोग आ रहे हैं तो खुशियां मनाते हुए आ रहे हैं। इनके चेहरों पे स्माइल ही खत्म नहीं हो रहा। ये देखें, आप जब किसी जगह ऐसे जाते हैं तो आप चलो यार प्रिटेंड ही कर लो, तुम्हें चलो जाती तौर पे अफसोस नहीं होगा। अच्छा, बयानिया क्या चलवा दिया है जी कि देखें जी, ये इसलिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो गारंटर है इन मुज़ाकरात का कतर के साथ। तो कतर के नुमाइंदे और पाकिस्तान के नुमाइंदे इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ईरानी क़यादत पे इसराइल हमला ना कर दे। तो ये इसलिए जा रहे हैं कि ये वहां होंगे तो फिर इसराइल हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। भाई यहां तक तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये होंगे तो इसराइल कभी हमला नहीं करेगा। मैं तो बात ये पहले दिन से कह रहा हूं कि जो इन लोगों ने कर दिया है उसके बाद तो नेतन्याहू से ज्यादा महफूज ये हैं। जो खिदमत इन्होंने कर दी है और जिस तरीके से इन्होंने अमेरिका को वे आउट दिया है इसमें, जिसमें उन्होंने मदद की है, उसके बाद तो इनकी तो बल्ले बल्ले है हर तरफ। एनीवे, सो ये सारा मैंने आपके सामने इसलिए नक्शा खींचा है ताकि हम बेहतर तरीके से अंदाजा लगा सकें कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्योंकि ISPR एक नया चूरन लेकर आया है कश्मीर के हवाले से, और मैं आपको वायद दूं जो मुसलसल बता रहा हूं कि 2019 में ये कश्मीर का सौदा कर चुके हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली आपने देखा कि एक के बाद एक ऐसा वाकया होता है कि जिसके बाद कश्मीर की रेजिस्टेंस जो है वो खत्म हो गई है, मकबूजा कश्मीर की। और आज़ाद कश्मीर के हालात आप देख लें, जब शोरिश बढ़ जाती है किसी भी जगह पे तो फिर बहाना ये बनाया जाता है कि यहां पे अब हमें या तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या ड्रास्टिक एक्शंस लेने पड़ेंगे। उसमें जैसे भारत ने कानून साजी की है, ये इस किस्म की कोई कानून साजी भी कर सकते हैं। उनकी निकल आई थी और फलां हो गया था और फलां हो गया था, और फिर इसके बाद आपको पता है कि वही होगा जो इनकी डील तय हो चुकी है। अच्छा, इस दौरान हमें कहा गया कि हम पानी ना खुला तो उनका सांस बंद कर देंगे, लेकिन असल कहानी मैंने आपको पहले दिन से बताई थी कि ये पानी नहीं खुलवा सकते। ये कैसी जंग जीतने का ऐलान था जिसमें पानी तक हम नहीं खुलवा सके, और ऐलान हमने ये कर दिया कि हम जंग जीत गए हैं। तो अब पानी के मामलात में भी इनके वही बंद कमरों में भारत से राब्ते जारी हैं। क्या ये तो पानी वाला टॉपिक आ गया। लेकिन डीसी यहाँ तक एक बात जो यहाँ पे है, ईरान डेलीगेशन वाला मामला, मैं देख रहा था किसने किसने कौन कौन सा डेलीगेशन भेजा है। ठीक है, मैंने जो अच्छे अच्छे ईरान के, जैसे चीन मान लो, चीन के तो संबंध ईरान से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और हमसे तो अच्छा ही है ना, पाकिस्तान के हिसाब से भी, एंड इवन है भी इन रियलिटी देखा जाए तो। ठीक है, हमसे भी अच्छी है, लेकिन कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी जो कहते हैं कि चीन बड़ा करीब और ये वो, तो इस हिसाब से मान लेते हैं कि चीन के रिलेशन हमसे अच्छे हैं ईरान से। चीन के, आपने सुना सर चीन की तरफ से कौन गया? मतलब कोई ऐसा कोई बड़ा नाम, फॉरेन मिनिस्टर हो या फिर कोई और ऐसा नाम सुनने मिल गया आपको? चीन की तरफ से कौन गया? कोई ऐसा नाम सुनने मिला आपको? नहीं। ठीक है, किसी पाकिस्तानी कतर की तरफ से, मान लो कतर तो मीडिएटर भी है, कतर की तरफ से कोई बड़ा नाम सुनने मिला आपको कि ये पहुंचा है भाई डेलीगेशन में, मतलब वहां पे? वो भी सुनने नहीं मिला, है ना। अच्छा, रूस की तरफ, सर रूस से भी कोई बड़ा बंदा नहीं गया? तो रूस की तरफ से भी कोई नहीं गया बड़ा वैसा। ये केवल यही भिखारी जो है सर, ये पूरे अपने टाट बाट के साथ सब के सब पहुंचे वहां पे, और मीडिया में किसी पे बात नहीं कर रहे ये लोग। ये मीडिया में देखिए जी, नजम सेठी कह रहा है डीसी की, देखिए जी नरेंद्र मोदी ने तो साबित कर दिया वो तो अमेरिकन कैंप में है, वो तो अमेरिकन कैंप में है। ठीक है, भारत ने कोई डेलीगेशन ही नहीं भेजा, कोई गया ही नहीं, जयशंकर तो गया ही नहीं, मोदी तो गए ही नहीं।
अबे चीन से कौन गया? चीन के अमेरिकन कैंप में है। रूस से कौन गया? रूस के अमेरिकन कैंप में है। मतलब कुछ भी आटू झाटू टाइप की बातें कर रहे हैं। अरे सर, अब तो नया एक इन लोगों ने नया शुरू कर दिया है, हमारी अपोजिशन। कभी कभी यार बहुत गुस्सा भी आता है, शर्म भी आता है कि हमारी अपोजिशन के पास में और कोई काम नहीं है। मोदी जी को जो अवार्ड मिल रहे हैं सिर्फ उन्हीं पे क्वेश्चन, क्यों भाई? अब उसको वेस्टर्न मीडिया ने उठा लिया कि देखो अपोजिशन, भारत की अपोजिशन ये बात कर रही है, मोदी तो खुद को अवार्ड दिलवा रहा है, जबरदस्ती अवार्ड दिलवा रहा है। यही पाकिस्तान ये चला रहे हैं भाई, देखो देखो देखो, वो वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे कि भारत की अपोजिशन बोल रही है, वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है ये मोदी के बारे में कि सेल्फ अवार्ड दिए जा रहे हैं। क्यों? तेरा फील्ड मार्शल क्या करता है? नहीं, फील्ड मार्शल को भी अवार्ड दिलवा लो यार। नहीं, यही काम ये खुद क्यों नहीं करते? मेरा कहना है कि ये कहते हैं कि ईरान वाले, अफगानिस्तान वाले पैसे पे बिक जाते हैं, वो तो डॉलर पे बिक जाते हैं, तो डॉलर तुम भी देके खरीद लो उनको। अरे यार, मैं तो ये कहूंगा ना यार गौरव भाई, देखो देश के अंदर कितने बड़े बड़े मामले, एथेनॉल पे काम बात हो रही है, एथेनॉल के ऊपर यार तुम्हारे पास में मुद्दा है सरकार को घेरने का, तुम उस काम पे तो घेर नहीं रहे हो, फालतू की चीजों के पीछे पड़े लगे हुए। जो देश दे रहे हैं यार, मेडल दिए जा रहे हैं, खुद नहीं ले रहा मोदी किसी से। ने दिया, यूएई ने दिया, कई मुस्लिम मुल्कों ने दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप उन चीजों को छोड़ दें। हाँ, अगर उस दौरे में, उस विजिट में कुछ इंडिया के लिए पॉजिटिव निकल के नहीं आ रहा, आप उसके ऊपर सवाल खड़ा करें, ठीक है। अगेन, जैसा कि आपने बोला सर, इथेनॉल वाला मुद्दा, ठीक है, कई लोगों का इथेनॉल के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, तो ये आप सरकार को घेरेंगे तब तो सरकार भी आके अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग करेगा उसके ऊपर में कि भाई ये सवाल खड़े किए गए हैं, ये इसका जवाब है। ये कौन करेगा सवाल? हम करेंगे तो क्या हमारी बात सरकार सुनेगी या हमें रिस्पॉन्स करेगी? ठेंगा नहीं सुनेगी। ये काम तो विपक्ष पार्टी का है। आप एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं, आप उसके ऊपर बकायदा एक मोर्चा बनाइए, बढ़िया तगड़ा जो है इन्वेस्टिगेशन लगाइए उसके पीछे में, आप उसके ऊपर काम करो ना सर। आप बेरोजगारी पे काम कर लो, आप महंगाई पे काम कर लो, पेट्रोल के दाम जो बढ़े आप उसके ऊपर काम कर लो। भले ही लोगों को ठीक है पता है ग्लोबल क्राइसिस के कारण बढ़ा, लेकिन आपका काम तो है ना, यही तो पॉलिटिक्स है। अपोजिशन बिल्कुल बेकार है सर, हमारे देश की बिल्कुल बेकार है। जो काम करना चाहिए वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। काम वो कर रहे हैं सर जिससे देश में बदनामी हो। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का है। बात ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है या योगी है या फिर कोई और हो, बात है कि प्राइम मिनिस्टर ये भारत का है। कल के डेट में मनमोहन सिंह जी भी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी भारत के ही प्राइम मिनिस्टर थे। तो अगर कोई भी पार्टी अगर मनमोहन सिंह जी को बदनाम करे तो वो बदनामी मनमोहन सिंह जी की नहीं थी, वो बदनामी जो है भारत की थी, खास करके जब वो फॉरेन दौरे पे हो। हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को उठाना मतलब आप भारत का इंसल्ट कर रहे हो ना, कि आगे किसी और पार्टी की चलो गवर्नमेंट आ जाती है, उसके पीएम जो भी पीएम बने उनकी बदनामी यार पूरे देश की बदनामी है। बिल्कुल। और नहीं, देखो मैंने वही बोला, अगर वो किसी विजिट पे गए हैं, विजिट पे कुछ पॉजिटिव नहीं लग रहा है, आप उस पर सवाल उठाओ। लेकिन अगर कोई उसको ऑनर दे रहा है, कोई उनको ऑनर दे रहा है भाई, अवार्ड दे रहा है, उसके ऊपर फिर करना ऐसे, तो फिर कल अगर इन केस मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं कोई मान लो विपक्ष पार्टी कोई प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, उसको कोई कंट्री ऑनर देता है, कोई अवार्ड देता है, तो फिर वही बात हो जाएगी, अरे ये तो खुद ले रहे हैं, यूं ही ले रहे हैं। तो बेकार की बात है ना ये सब। तो ये कोई मुद्दे थोड़े ही हैं यार बात करने के यार देश में। तो दोस्तों खैर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही है, दांत पे चिप लगाना। हाँ तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।